बिजनेस स्टडी का सैंपल सेट 1 को हम लोग कर रहे हैं, क्लास 11 सैम 2। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अल्टरनेटिव आर टू बी नोटेड। 2 मार्क करके आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। स्टेट एनी टू रेस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस टुवर्ड द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के प्रति जिम्मेवारी को बताना है। तो जिम्मेवारी क्या था? टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट, टू प्रोटेक्ट द एसेट ऑफ द कंपनी, टू सेफगार्ड द कैपिटल ऑफ द कंपनी, एसेट्स ऑफ द कंपनी, टू पे टाइमली इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। शेयर होल्डर माने ओनर के प्रति, शेयर होल्डर माने ओनर के प्रति। तो जिम्मेवारी क्या निभाना पड़ेगा? टू सेफगार्ड द एसेट, टू सेफगार्ड द कैपिटल, टू पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन टाइम। नेक्स्ट, राइट टू डिफरेंस बिटवीन ओनर कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल। ओनर कैपिटल means fund contributed by owner from his pocket. Debt capital means fund taken by way of loan. Owner capital, it is a risky capital. Debt capital, it is not a risky capital. Owner capital, security not required. Debt capital, security required. Owner capital is a permanent nature of capital. Debt capital is not a permanent nature of capital. माने owner fund और borrowed fund का difference लिखना है, जो लिखाए थे। What is why is equity share is called risky capital? Equity share called is risky capital because it is permanent remain in the business. It is permanent remain in the business. समझ पर हमेशा ही बिजनेस में रहेगा। माने इसको एक बार मालिक बना लिए तो ढोना पड़ेगा। रिस्क तो है भाई, एक इंसान को ढोना इतना लंबा रिस्क है। स्टेट 3 फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। 3 को फीचर्स बताना है। तो सिंपल टेक्नोलॉजी, फैमिली लेबर, लो इन्वेस्टमेंट लिख दो। कॉटेज इंडस्ट्री में सिंपल टेक्नोलॉजी, फैमिली लेबर, लो इन्वेस्टमेंट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फैमिली लिखो ना, कॉटेज इंडस्ट्री का फीचर्स वहाँ पे भाई। सिंपल टेक्नोलॉजी, लो इन्वेस्टमेंट, फैमिली लेबर, माने घर के लोग उसमें काम कर देते हैं, फैमिली लेबर। लोकल एम्प्लॉयमेंट, इको फ्रेंडली, लोकल एम्प्लॉयमेंट, इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, लोकल एम्प्लॉयमेंट, इको फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टअप? स्टार्टअप का तो डेफिनेशन लिखाते हैं। स्टार्टअप में डिफाइंड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन एनी एंटिटी रजिस्टर्ड इन इंडिया नॉट ओल्डर देन 5 ईयर, टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ एंड नेटवर्थ कितना था? 10 करोड़। कल टर्नओवर था। टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़। नेक्स्ट, मैंने स्टार्टअप का डेफिनेशन DIPP ने डिफाइन किया था। और कोई भी एंटिटी रजिस्टर होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा उसका लाइफ नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेट एनी 2 सर्विसेज ऑफ होलसेलर प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूसर। होलसेलर का 2 सेवा बताना है। फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, अरे फंक्शन बताना है भाई, और फंक्शन ही तो सेवा। तो फाइनेंसिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, रिस्क बियरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय itinerant retailer? Itinerant means itinerant trader are those trader who have no fixed place of business. They move from one place to another place in search of customer. It is also known as mobile trade. जिसका कोई फिक्स जगह नहीं होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक कस्टमर को खुद से चलता है, खोजता है। समझ, हॉकर और पैडलर्स, इटिनरेंट्स। नेम टू अथॉरिटी, बाप रे 2 नाम बताना अथॉरिटी का। नेम टू अथॉरिटीज हु कैन इशू एक्सपोर्ट लाइसेंस होगा, मिसप्रिंट हो गया है। लाइसेंस इंडिया, तो पहला हो जाएगा रीजनल अथॉरिटी। और रीजनल अथॉरिटी पहल का रीजनल अथॉरिटी, दूसरा का द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है बाबा
आपको तीन क्वेश्चन करना होगा 5 मार्क करके। गिव एनी 3 स्टेप टेकन बाय बिजनेस टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड, उचित ट्रेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने का 3 गो स्टेप्स बताना है। तो उचित ट्रेड किसको बोलोगे, माने रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर के बारे में यहाँ लिखना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट, चार्ज फेयर प्राइस, चार्ज to solve the problem of customer, to solve the problem of customer, related to trade, refund facility, exchange facility, समझ पा रहे, रिफंड कर देंगे, रिप्लेस फैसिलिटी, यही सब फेयर ट्रेड है। उचित तरीका क्या है बिजनेस करने का, ये बताना है। तो उचित तरीका है ना, बढ़िया माल दो, रीजनेबल प्राइस पे दो, रिफंड कर दो, कोई कस्टमर कुछ बोल रहा है तो सुन लो, उसको सही कर दो, यही उचित तरीका। और क्या तरीका है, चलो आगे बढ़ो। लिख दो, लिख दिए हो। प्रोवाइड स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट, चार्ज फेयर प्राइस, कम से कम लिख दो, याद रहेगा ना क्या लिखना। नेक्स्ट, एनलिस्ट, सुनिए, एनलिस्ट एनी 3 मेजर्स थ्रू अ बिजनेस कैन प्रमोट इट गुडविल इन मार्केट। गुडविल को प्रमोट करने का 3 को मेजर्स बताना है। सब भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का केसेस को लिखना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस था ना, उसी को लिखना है। गुडविल कैसे प्रमोट होगा। एनलिस्ट एनी 3 मेजर्स थ्रू बिजनेस कैन प्रमोट इट्स गुडविल इन मार्केट। मार्केट में गुडविल को कैसे प्रमोट करेंगे। एक तो हो जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ, इससे आपका गुडविल बनता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइएगा तो आपका क्या बनेगा, गुडविल बनेगा। 2 और लिखवा दे रखे थे, सुनिए। नेक्स्ट, नेम एनी 3 स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट देयर ऑब्जेक्टिव। 3 को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है। तो कमर्शियल बैंक, उसका फीचर्स लिख देना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें बैंक वगैरह है ना, IRDA, IDB, समझ पा रहे हैं, इस सब के बारे में एक्सप्लेन करना। IDB बैंक या आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो बैंक है उसके बारे में लिखना। इस चैप्टर में है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस वाले में देख लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर, होलसेल और रिटेल में लिखना है। होलसेलर गुड्स बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटी, रिटेलर गुड्स बाइंग एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी। अच्छा, उसके बाद क्या लिखोगे, होलसेलर सेल ओनली 1 or 2 types of goods, retailer sell many types of goods, many types of goods। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और होलसेल और रिटेल में क्या डिफरेंस हो सकता है भाई। होलसेलर में क्या है, रिस्क हाई, रिटेल में क्या है, रिस्क लो, रिस्क हाई रिस्क लो। होलसेलर सेल गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी और रिटेलर सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। Next, how can you say the wholesale trade, wholesale and retail trade are the part of internal trade? Internal trade के कैसे part आप कह सकते हो। Internal trade refers to buying and selling of goods and services within geographical boundary of country. It may be of 2 types. It may be of 2 types. Wholesale trade and retail trade. Wholesale trade and फिर wholesale को define करो, retail को define करो, फिर बोलो कि so we can say कि इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड, समझे। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या काम है भाई, टू सोल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू ट्रेड, टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड, इट रिप्लेस द गैप, समझ पा रहे हैं। इट डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO, WTO का बात मानना पड़ेगा, यही सब तो है। WTO का हेड ऑफिस कहाँ है, जेनेवा। जन्म कब हुआ था, 1995, हम लोग का नहीं, WTO का। आओ, what do you mean by TRIPS and TRIPS? TRIPS, trade related intellectual property rights, वर्ल्ड वाइड रजिस्ट्रेशन लेना है, कुछ यूजफुल चीज़ बना दिए तो किससे लीजिएगा, ट्रिप्स से। और इम्पोर्टेंट बोल के मार्क भी कराया था, ट्रिप्स। और ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट वीजा, लास्ट चैप्टर क्या है रे बाबा, समझ पा रहे, इन्वेस्ट करना दूसरा देशों में, पैसा बहुत ज़्यादा है तो ट्रिप्स का सहारा लेंगे। नेक्स्ट, डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कैपिटल। Many sources of capitals are there. On long term sources, medium term sources, short term sources.
समझ पा। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में क्या आएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में क्या आता है, ट्रेड क्रेडिट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और मीडियम टर्म में क्या आ रहा था, लोन। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड को एक्सप्लेन करना, बोरोड फंड को एक्सप्लेन करना। डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का एडवांटेज बताना है, डिसएडवांटेज थोड़ा बुक में देख लीजिएगा इसको। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का आपको प्रोसेस बताना है। सिस्टमैटिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सिस्टमैटिक एक्टिविटी है और ये कौन सा एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लिखवाया है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लॉफुल एक्टिविटी, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ चेन स्टोर। चेन स्टोर का फीचर्स बताना है, समझ पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन, लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, अट्रैक्ट ऑल इनकम्स ग्रुप, लार्ज साइज, it deals with only one types of goods, cash sales, ये सब फीचर्स है चेन स्टोर। Define GST and state its key features. GST stands for Goods and Services Tax. It is levied on goods and services. ये GST का डेफिनेशन हो गया। GST stands for Goods and Services Tax. It is levied on goods and services. फीचर्स बताना है, तो it is levied on goods and services. It is indirect tax. It is regressive in nature. It eliminates cost cutting effect. Major tax base 0%, 5%, 12, 18, 28। तो फीचर्स मांग कर आए थे जीएसटी। इट्स कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इट्स कॉजेज ऑफ, देख लीजिएगा एक बार।